हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से अपनी सीरीज़ जिसका नाम है काउंसलिंग कैसे करें उसमें आगे की स्टेप पे बात करते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है रिजर्वेशन क्राइटेरिया। रिजर्वेशन आपको जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको कम मार्क्स पे भी अच्छा कॉलेज मिल जाता है, क्योंकि जितनी भी सीट हैं उसका कितना परसेंट किस कैटेगरी में रिजर्व करके रखा है वो आपको मिलना ही मिलना है। तो आज मैं कुछ पहले से रिजर्वेशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कई लोग रिजर्वेशन का परसेंटेज तो पता होता है उनको, लेकिन उनको मतलब नहीं पता होता कि सर रिजर्वेशन का मतलब क्या है। तो रिजर्वेशन को जरा एक एग्जाम्पल से अपन देखते हैं कि मान लीजिए एक कॉलेज में 100 सीट्स हैं। कितनी सीट्स हैं बेटा? 100। और इस 100 सीट्स में मैंने बोला कि 27% ओबीसी का रिजर्वेशन है, 15% एससी का रिजर्वेशन है और अप्रोक्सीमेट 7.5% एसटी का रिजर्वेशन है। तो होगा क्या, इस 100 में से 27 सीटें ओबीसी के कैटेगरी को जाएंगी, 15 सीटें एससी को जाएंगी, 8 सीट जो हैं वो एसटी को जाएंगी। और मान लो 10% आपने कहा सर वो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है, तो 10 सीटें ईडब्ल्यूएस को चली जाएंगी। अगर मैं इन सीट का टोटल करूं तो ये अप्रोक्सीमेट होता है बेटा आपका 60। अप्रोक्सीमेट कितना होता है? 60 के आसपास होगा। 60। तो ये जो 60 सीटें हैं वो रिजर्वेशन में चली गई। अब इसका मतलब समझो, अगर इस कॉलेज में ओबीसी के बंदों ने चॉइस फिलिंग डाली है और अगर ओबीसी के बंदे जो पहला कैंडिडेट अगर 600 मार्क्स पे है तो लास्ट कैंडिडेट कितने भी नंबर पर हो सकता है? 27 तक। मतलब 27 ओबीसी के लेना हमारे लिए कंपलसरी है, भले ही वो ओबीसी का कैंडिडेट जस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट ही क्यों ना हो। तो रिजर्वेशन का मतलब है वो सीट हमारे लिए टोटल रिजर्व हो गई है, हमारी कैटेगरी में रिजर्व हो गई है, वो हमको ही मिलने वाली है, चाहे हम किसी भी नंबर पर हों। कब तक मिलेगी? जब तक कि ये 27 फुल ना हो जाए। ये 27 फुल हो गई तो वहीं पर ये स्टॉप हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी कैटेगरीज में आते हैं और अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो कम मार्क्स पे भी आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो इसी सिलसिले में हम बात करते हैं कि ऑल इंडिया में क्या क्राइटेरिया रखा है एमसीसी ने रिजर्वेशन का। तो आप देख पा रहे हैं बेटा, ईडब्ल्यूएस का मतलब है इकोनॉमिक वीक सेक्शंस। ऐसे लोग जिनके गार्जियन का इनकम 6 लाख से कम है वो लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज में आते हैं और उनको 10% रिजर्वेशन दिया गया है। अगर आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, हाँ यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपकी ये कैटेगरी ऑल इंडिया का जो कैटेगरी कैलेंडर है उसमें भी इस कैटेगरी को बिलोंग करना चाहिए। कई लोगों का कहना होता है कि सर हम अपनी स्टेट में तो एससी हैं लेकिन ऑल इंडिया में नहीं है। अगर आप ऑल इंडिया में नहीं हैं तो आपको वहाँ पर इस कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर एससी कैटेगरी की बात करूँ तो 15% रिजर्वेशन है, अगर एसटी की बात करूं तो 7.5% रिजर्वेशन है और अगर ओबीसी की बात करूं तो 27% है और फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात करूं तो 5% रिजर्वेशन है इन सारी कैटेगरीज में। तो ये बात की थी बेटा मैंने ऑल इंडिया की रिजर्वेशन क्राइटेरिया की। हो सकता है आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हो रिजर्वेशन को लेकर, अपनी कास्ट को लेकर, अपनी कैटेगरी को लेकर कि सर स्टेट में है ऑल इंडिया में नहीं है तो क्या करना है। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर राहुल आपके साथ लाइव रहेंगे और हमेशा रहेंगे बेटा। मैं आपको पर्सनल सपोर्ट भी करूँगा। बस आपको अगर इस कोर्स का आप ये वीडियो देख रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है आप उसको नोट डाउन कीजिए। जब हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा तो हम आपसे डायरेक्ट भी बात करेंगे, समय समय पर इस कोर्स को अपडेट भी करते रहेंगे। थैंक यू।